Hello friends, this is the fourth part of the video of chapter 6th, Major Landforms of the Earth of class 6 Geography. And in this video, we're going to talk about plains. Previously, we have talked about mountains, plateaus, internal and external processes of Earth. If you want to learn those topics, you can refer to those videos. Now let's talk about plains. सबसे पहली बात प्लेन्स होते क्या हैं। प्लेन्स को हम हिंदी में बोलते हैं मैदान, समझ लीजिए, मतलब एक मैदान। और ये बहुत बड़े बड़े स्ट्रेचेस लैंड के, फ्लैट लैंड के, एकदम समतल ज़मीन होती है प्लेन्स में। ना कि जैसे कि हमने माउंटेन्स और प्लेट्यूज में पढ़ा है, उनकी ऊंचाई होती थी, वो अपनी सरफेस से, अपनी सराउंडिंग्स के सरफेस से ऊंचे होते थे, एलिवेटेड होते थे। लेकिन प्लेन्स में ऐसा कुछ भी नहीं है। प्लेन्स हमारी एकदम समतल और बहुत लंबे लंबे मैदान्स होते हैं, मैदान्स नहीं मैदान होते हैं। और इसकी ऊंचाई जो है 200 मीटर से ज़्यादा नहीं हो सकती है मीन सी लेवल की। जनरली इससे ज़्यादा नहीं ऊंचे होते हैं। अब हम बात करेंगे प्लेन्स बनते कैसे हैं। तो प्लेन्स हमारे वैसे मोस्टली एग्जिस्ट वहाँ करते हैं जहाँ इसके पीछे कोई पर्वत या पहाड़ हो, मतलब उससे आगे की तरफ, क्योंकि पर्वतों से निकलती हैं नदियाँ, और नदियों के साथ ही प्लेन्स का मतलब जो बनने का प्रोसेस है नदियों से ही शुरू होता है। क्योंकि नदियाँ उतनी ऊंचाई से गिरती हैं तो अपने साथ बहुत सारी चीज़ें लेकर आती हैं। वो माउंटेन्स को, मतलब समझ लीजिए, उनको छोटे छोटे टुकड़ों में काटते हुए आती हैं और नीचे ले जाके उनको फ्लैट तरीके से, क्योंकि नीचे जब ज़मीन नॉर्मल हो जाती है, ऊंची नहीं रह जाती है, तो एकदम फ्लैट धीरे धीरे उनका उनका बहाव भी कम हो जाता है, और वो जो इरोडेड मटेरियल जो वो काटते हुए लेकर आई होती हैं, वो यहाँ पे छोड़ के फिर चली जाती हैं। तो इस तरीके से प्लेन्स हमारी बनती हैं। और वो डिपॉजिट जो लोग लेकर आती हैं, वो उसमें स्टोन्स होता है, सैंड होता है, सिल्ट होता है, और ये सब उसी माउंटेन्स की वैली से होते हुए गुजरता है। और इस तरीके से ये डिपॉजिट हमारा जो है वो प्लेन्स का फॉर्मेशन करता है। तो इस तरीके से हमने बात की प्लेन्स फॉर्म कैसे होते हैं, प्लेन्स बनते कैसे हैं। अब हम बात करेंगे कि प्लेन्स फर्टाइल बहुत होते हैं। प्लेन्स हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं बहुत सारी चीज़ों में। चलिए उस पर बात करते हैं। प्लेन्स फर्टाइल होते हैं, ये अभी हमने बताया। क्यों होते हैं फर्टाइल? क्योंकि वो जो कटा छटा चीज़ आया रहता है नदियों के द्वारा, मतलब ज़मीन कटती है, पत्थर कटते हैं, सेडिमेंट्स, फ्रेगमेंट्स, ये सब कुछ बहुत सारी तरीके की मिट्टी जो है एक साथ इकट्ठा हो जाती है, और वो प्लेन को फर्टाइल बनाती है। क्योंकि हर बार लेयर बाय लेयर वो ऊपर बढ़ती चली जाती है, क्योंकि नदियाँ हमेशा बहती हैं। और इस तरीके से मिट्टी जो है अपने आप वो घूमती रहती है, नीचे वाली ऊपर आती है, ऊपर वाली नीचे आती है। तो इस तरीके से वो उसकी फर्टिलिटी हमेशा बनी रहती है। और सबसे दूसरी चीज़ ये है कि माउंटेन्स में हमने देखा था कि वहाँ पे जो है मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन जो था वो अच्छा नहीं था। कैसे नहीं अच्छा था? क्योंकि वो ऊंचाई और नीचे उसके स्लोप्स जो है बहुत स्टीपी, खड़े खड़े स्लोप्स थे, तो वहाँ पे बहुत अच्छे से ये नहीं हो सकता था। लेकिन प्लेन्स जो कि एकदम समतल हैं, तो इसलिए यहाँ पे मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट नेटवर्क इज इजी, ठीक है। ये भी बहुत आसानी से यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन हो जाता है। और यही वजह है कि प्लेन्स जो हैं पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा थिकली पॉपुलेटेड, सबसे ज़्यादा लोग यहाँ पर रहना पसंद करते हैं और रहते भी हैं। कुछ प्लेन्स के एग्जांपल्स जो हम देख लेते हैं, जो कि एशिया और नॉर्थ अमेरिका में हैं, जो जहाँ मतलब वैसे प्लेन्स जो कि रिवर्स के द्वारा बनाए गए हैं। तो जैसे एशिया में ये प्लेन्स जो हैं गंगा और ब्रह्मपुत्रा के द्वारा बनाए गए हैं। चाइना में है यांगचे, एक रिवर है, वो उसके द्वारा बनाए गए हैं। तो इस तरीके से प्लेन्स हमारे बनाए जाते हैं। अब प्लेन्स जो हैं वो ह्यूमन हैबिटेशन के लिए भी हमने बात की कितनी ज़रूरी चीज़ है ये। दिस इज देर इज़ ग्रेट कंसनट्रेशन ऑफ पीपल एज मोर फ्लैट लैंड इज अवेलेबल फॉर बिल्डिंग हाउसेस। यहाँ पे फ्लैट लैंड होता है तो यहाँ पे लोग अपना घर, अपनी फैक्ट्रीज, मतलब रोड्स, फैक्ट्रीज, सब कुछ बहुत आसानी से बन सकता है कम पैसों में। इसलिए और ज़्यादा टिकाऊ भी होता है, इसलिए लोग यहाँ पे बहुत ज़्यादा रहते हैं। और यहाँ पे ह्यूमंस की हैबिटेट जो है वो बहुत अच्छी है। और ये जो प्लेन्स हो कल्टीवेशन के लिए और फार्मिंग के लिए भी बहुत अच्छे होते हैं, क्योंकि ये फर्टाइल होते हैं। तो इनसे जो है जो प्रोडक्ट हमें मिलता है वो बहुत बेहतरीन मिलता है। और इंडिया में भी इंडो गैंगेटिक प्लेन्स आर मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड रीजन्स ऑफ द कंट्री। इंडो गैंगेटिक प्लेन्स सबसे ज़्यादा पॉपुलेटेड रीजन है अपनी कंट्री का।
क्योंकि वही रीज़न है ना कि प्लेन्स जो है पॉपुलेटेड इसलिए लिए होते हैं क्योंकि बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे बहुत इजीली अवेलेबल होती हैं और बहुत अच्छी तरीके से। ये देखिए प्लेन्स का एक एग्जांपल एक इलस्ट्रेशन फिगर में है। कैसे ये हमारी नॉर्थ इंडिया का ही है, हमारे उत्तर प्रदेश या बिहार का ही होगा क्योंकि शुगर शुगर केन और ये सारी चीज़ें यहाँ पे हम आप देख सकते हैं या फिर। तो ये था प्लेन्स का एक इलस्ट्रेशन। अब हम बात करेंगे लैंडफॉर्म्स एंड पीपल। लैंडफॉर्म्स और उसके साथ जो हमारे मतलब हम लोग हैं कैसे उसके साथ हम रहते हैं, दोनों में मेल जोल क्या है, कैसी सिंक्रोनाइजेशन है, चलिए देखते हैं। ह्यूमंस हैव बीन लिविंग ऑन डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्लेटफॉर्म्स इन डिफरेंट वेज। हर तरह के लैंडफॉर्म्स के साथ हम अलग अलग तरीके से रहते हैं, ठीक है। लाइफ इज़ डिफ़िकल्ट इन माउंटेनियस एरियाज। Plains provide much better conditions. It is easy to grow crops, build a house or road in a plain than a mountain. तो बात यह है कि माउंटेन्स में हमारी ज़िंदगी जो है उतनी आसान नहीं रहती, लेकिन प्लेन्स में हम बहुत आसानी से रह सकते हैं क्योंकि यहाँ पे जो प्लेन्स हैं वो बहुत अच्छी कंडीशंस हमें प्रोवाइड करती हैं ग्रो, चाहे वो क्रॉप ग्रोइंग की बात हो, चाहे हाउस या फिर रोड बनाने की बात हो, तो प्लेन्स में ये सारी चीज़ें बहुत इजीली तरीके से हो जाती हैं, बहुत इजी तरीके से। लेकिन समटाइम्स नेचुरल कैलेमिटीज सच एज अर्थक्वेक्स, volcanic eruptions, storms and floods cause widespread destruction. Huge loss of life and property take place. By creative awareness about such incidences, we may lower the risks. बहुत बार हमारे साथ ऐसा भी होता है कि जो नेचुरल कैलेमिटीज जो नेचुरल डिज़ास्टर्स होते हैं हमारे, वो बहुत सारा डिस्ट्रक्शन कॉज करते हैं। जैसे कि अर्थक्वेक्स, हमारा भूकंप आ गया, कहीं ज्वालामुखी फूट रही तो स्टॉर्म्स, कहीं तूफ़ान, कहीं बाढ़ आ गई, तो ये सारी चीज़ें बहुत तगड़े में डिस्ट्रक्शंस कॉज करते हैं, ये सब हमको पता है। और बहुत जान और हमारे सामान का बहुत तगड़ा नुकसान होता है। लेकिन अवेयरनेस, क्रिएटिव अवेयरनेस क्रिएट करने से मतलब हम अवेयरनेस क्रिएट करने से हम लोगों को इस रिस्क का मतलब इस रिस्क को कम कर सकते हैं लोगों को बता के, ठीक है। तो कैसे कर सकते हैं ये देखिए। सबसे पहले हमने हमारी सराउंडिंग्स में देखा है कि लोग किस तरीके से हमारी ज़मीनों का मतलब अपनी ज़मीनों का और पानियों का, इन सब का कितने मतलब रेकलेसली यूज करते हैं बिना किसी समझ के। जैसे कि क्वाइट ऑफन वी यूज द लैंड इन अ वेस्टफुल मैनर। बहुत बार हम हर चीज़, अभी नेचुरल चीज़ें जो हमें प्रदान की गई हैं इनको बहुत वेस्टफुल तरीके से हम यूज करते हैं। कैसे करते हैं आप देखिए। कंस्ट्रक्टिंग हाउसेज ऑन अ फर्टाइल लैंड। जो लैंड हमारी खेती के लिए बना है, जो इतना फर्टाइल है, उस पर घर बना देंगे, उस पर इंडस्ट्रीज़ बना देंगे। तो ये सब अच्छा तरीके से मतलब एक समझदारी से यूज करना चाहिए हम लोग को, और हम गलतियाँ करते रहते हैं। सिमिलरली वी थ्रो गार्बेज ऑन लैंड और इन वाटर मेकिंग दम डर्टी। कूड़ा कचरा ये सब कुछ नदियों में आपने देखा ही होगा, बहुत सारे एग्जाम्पल्स देखे होंगे आप। तो ये सब कुछ गलत है। इसी वजह से जो है नेचुरल कैलेमिटीज़ भी होती हैं, और इन सब को अगर हम कम कर दें तो हो सकता है हम और अच्छे से यूज कर पाएँ, क्योंकि इट इज़ आवर ड्यूटी टू लीव द अर्थ अ बेटर प्लेस फॉर फ्यूचर जनरेशंस। हमारी अभी की जो लाइफ है वो तो अच्छी हो ही जाएगी ये सब अगर हम रोक दें, लेकिन हमारी फ्यूचर जनरेशन जो है वो भी सेफ कहीं ना कहीं हो जाएंगी। तो ये सब रीजंस हैं, इसलिए हमें इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें लैंड फॉर्म्स के तरीके में नेचुरल नेचर हमें देता है, तो उसकी हमें सुरक्षा भी करनी चाहिए, ये हमारी जिम्मेदारी है। तो इस प्रकार से हमारा ये चैप्टर ख़त्म होता है। नेक्स्ट चैप्टर में हम मिलते हैं। टिल देन टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद।